ये क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करना है, बराबर है। स्टिल 3 minutes टू गो, फटाफट पास करो। आई होप इट इज वेरी बेसिक 11th और 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। विदाउट डिस्कसिंग विथ एनीवन, प्लीज डू इट ऑन योर ओन। आजू बाजू मत देखो, आपका दिमाग लगा के पास करो एंट्री। हो गया? हाँ, डन। इंटेलिजेंट, हो गया कि नहीं सबका? क्या अभी भी एंट्री पास कर रहे हैं? स्टार्ट करें? क्या एंट्री किया? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आता हूँ सबके पास आता हूँ, सबके पास आता हूँ। हाँ, रेंट टू कैश कितना? 1 लाख। 1,20,000 की 1 लाख? 120। ओके, और क्या एंट्री किया? दिस इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या? रेंट अकाउंट डेबिट 60,000। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 60,000। टू कैश 120। ओके, और बताओ। मैं सबका जस्टिफिकेशन लूंगा, ठीक है? और बताओ। थर्ड, और कोई ऑप्शन है? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 120 120। और और कोई नहीं? बस इतना ही आंसर कि इसमें सब आ गया? लास्ट वाला? चलो, फर्स्ट ऑप्शन के साथ कौन जाता है? ऑप्शन नंबर 1, रेंट टू कैश। अरे बिंदास करो ऊपर, मैं थोड़ी कच्चा चवा जाने वाला हूं आपको। हाँ, रेंट टू कैश। ओके, मीन्स इसका मतलब और कोई एंट्री नहीं आएगा। दिस इज वन एंट्री, है ना? हाँ। सेकंड, सेकंड सेकंड ऑप्शन। ओके, दिस ओनली एंट्री, और कोई एंट्री नहीं आएगा। ओके, थर्ड, थर्ड ऑप्शन। और जिन लोग ने अभी तक हाथ ऊपर नहीं किए, हाँ, तो उन लोग का क्या ऑप्शन है बताओ? चलो मुझे इसका पोस्टिंग बताओ। रेंट टू कैश, क्या क्या अकाउंट बना सकते हैं हम? P&L अकाउंट बना दे। रेंट अकाउंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? रेंट अकाउंट बना दे।
दिखता है ना? बोलो पोस्टिंग करो। फर्स्ट एंट्री वाले रेंट टू कैश कहां पे आएगा? रेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश 120 बराबर है? इज इट ओके? सेकेंड एंट्री वाले पोस्टिंग करो। ये फर्स्ट एंट्री वाले, सेकेंड एंट्री वाले पोस्टिंग करो रेंट अकाउंट में। रेंट टू कैश पोस्टिंग। सेकेंड एंट्री वाले जिन लोग ने हाथ ऊपर किया था पोस्ट करो। पोस्ट टू कैश कितना? 60 ओके। फिर मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग कुछ देर के बाद चलेगा। मैं तो अभी आपका इनपुट ले रहा हूं। 11th स्टैंडर्ड में आप लोग क्या करते थे? दैट आई वांट टू नो। 120 तो वही हो गया फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। यस पीएनएल में अलग आएगा। ओके अच्छा माइनस ओके ऐसा ओके माइनस क्यों किया? ओके और बताओ। मैंने कुछ गलत तो नहीं डिक्टेट किया ना? You never asked me accounting year. If it is silent, then it is financial year. If it is silent, then it is financial year. Okay, so accounting year is financial year. और बताओ बस। See, this is a very small transaction where you find chemical locha in passing the entries. The basic transaction, इसमें कुछ है ही नहीं। ये ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग का 3-3, 4-4 आंसर मुझे मिलता है। वाई सो? हाँ, पीएनएल में जो इफेक्ट आएगा वो एकदम परफेक्ट आ रहा है सबका कि नहीं सर कुछ भी हो जाए, एंट्री कुछ भी हो, पीएनएल में तो ऐसे दिखेगा क्योंकि हमको पता है कि हम 2 प्लस 2 माइनस करते थे। बराबर है? पिछले साल का प्लस करेंगे, ये साल का माइनस करेंगे, और पिछले साल का माइनस करेंगे, ये साल का प्लस करेंगे, है ना? यस और नो? प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा खेलते थे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग के साथ, और फिर जो भी आएगा आउटर कॉलम में आएगा। तो रेंट करंट ईयर प्लस प्लस माइनस माइनस आउटर कॉलम। क्या कभी आप लोग ने इसके बारे में कुछ थॉट प्रोसेस दिया? ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्यों हो रहा है, कैसे ये चीज आ रहा है, क्यों हमको ऐसा प्लस प्लस माइनस माइनस करके शॉर्टकट में सिखा रहे हैं? यू नेवर गिव अ थॉट। हमको जो सिखाया वो हमने ले लिया। यस हाँ ओके टू प्रीपेड। आई एम क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, समझ में आ रहा है? इतना मगजमारी होना ही नहीं चाहिए फॉर दिस सिंपल ट्रांजैक्शंस। एक बात दिमाग में फिट कर दो कि हम क्या कर रहे हैं। वी आर इनटू अकाउंट्स एंड अकाउंट्स इज नॉट दैट रॉकेट साइंस दैट इट इज सो टफ। बराबर है? हाउ टू पास एन एंट्री, हाउ टू क्लासिफाई दिस अकाउंट्स is very pretty easy.
अब मुझे ये बताओ, इसको मैं अभी पेंडिंग रखता हूं 10 मिनट के लिए। मुझे आप लोग ये बताओ कि आप अकाउंटिंग एंट्रीज जो पास करते हो ना, वो कौन से बेसिस पे पास करते हो? व्हाट आर द बेस? हाँ, व्हाट आर द बेस फॉर पासिंग एन एंट्रीज? Is it? What are the golden rules? It has classified the accounts in three categories. बोलो कौन से? पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल, है ना? कितने टाइप के पर्सनल अकाउंट्स हैं? पर्सनल अकाउंट्स का कैटेगराइजेशन ये कुछ नया आया? ये भी 11th का ही है। ये भी 11th का ही है। पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरीज, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट इज फर्दर कैटेगराइज्ड, पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड। मैं बोर्ड में कंप्लेन कर दूंगा, इन लोग को 12th पास नहीं करना, इन लोग को बेसिक यही नहीं आता है। कितना टाइप का अकाउंट्स है और अकाउंट्स में 90 मार्क्स लेके आ जाएंगे। बोलो कितना टाइप का पर्सनल अकाउंट्स है? कोई बोल रहा था इधर। और कितना टाइप का पर्सनल अकाउंट्स है? एक ही है। क्या बात करते हो? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, है कि नहीं है? याद आया? हाँ, क्या बात करते हो सही में? अब मैं जब बताऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि अरे हाँ ऐसा भी। बेटा ये सब आपके 11th की बुक में है, बुक कभी खोल के देखा करो। नहीं है? कंफर्म नहीं है? As far as I have taught, it is there. As far as I have learnt and I have taught, it is there. Still let me confirm. होगा, इधर ही होगा 11th का बुक, बराबर है। But personal accounts are further classified into natural person, artificial person and representative person. और ये क्लासिफिकेशन भी आपको पता है, बट आपको इस तरह से नहीं पता है। You know everything but you don't know anything. Still you know everything. समझ में आ रहा है? Okay. I am not here to judge or test your knowledge, but I am here to just make you awake कि आपको सब पता है, बट फिर भी आपको कुछ नहीं पता है, ऐसा है। These are the 3 golden rules which according to you are the base for passing an entry. चलो पर्सनल का रूल क्या आया? आप लोग ने मुझे क्या बताया?
सोच लो, एक कम्स इन गोज आउट बोल रहे, एक रिसीवर पर्सन है, एक हाथ दे एक हाथ ले, तो रिसीवर गिवर। क्या डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। ओके, फिर क्या रियल। ओके, रियल अकाउंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नहीं तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, चलो वही बता दो। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है वही बता दो, किस चीज के रिलेटेड है रियल अकाउंट। I'm not writing current assets for some reason. Okay, what is that reason? I'll let you know. Nominal account. It is related to so this is what your accounts means, your rules as to accounts so for passing in entries. So पर्सनल अकाउंट में आप लोग ने मुझे क्या बताया, पर्सनल अकाउंट रूल इज डेबिट क्रेडिट गिवर। देन रियल असेट है, असेट रियल बोले तो असेट के रिलेटेड है, तो असेट आता है जाता है, या तो आएगा जाएगा, बराबर है। तो इधर क्या आएगा, कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। ओके, एंड नॉमिनल डेबिट expenses and losses and credit all income and gains. ओके, रात को 3 बजे भी अगर आपको उठा दे एक चाटा मार के और बोले कि चलो रूल बताओ, बता देंगे। इसका एप्लीकेशंस कितने लोग करते हैं? बिफोर पासिंग इन एंट्री हाउ मेनी थिंक ऑफ दिस, चलो ये रेंट आया, रेंट वाला ट्रांजैक्शन आया, हाउ मेनी ऑफ यू एनालाइज्ड इट कि हाँ ये ट्रांजैक्शन में रियल भी है, पर्सनल भी है, नॉमिनल भी है, ओके इसका ये रूल अप्लाई होगा, इसका ये रूल अप्लाई होगा, चलो अभी मैं एंट्री पास करता हूं। हाउ मेनी अप्लाइड दिस, हाउ मेनी अप्लाइड दिस? Those who have applied would be near to the correct entry. Those who don't apply और ये रूल रट्टा मारने के लिए रट्टा मार दिया, बट एंट्रीज पास करने के लिए तो वैसे के वैसे ही है, बराबर है, नॉलेज सब है बट उसका एप्लीकेशन नहीं पता है, देन स्टिल यू आर विदाउट नॉलेज। आई हैव ऑल नॉलेज, आई हैव ऑल वेपन्स विथ मी, आई हैव AK-47, आई हैव टैंक, आई हैव एवरीथिंग विथ मी, कोई मुझे हरा नहीं सकता है, बट कौन सा वेपन कब यूज करना है वही नहीं पता है, तो मैं जंग वैसे ही हार जाऊंगा। समझ में आ रहा है? या तो वो वेपन्स को यूज करना नहीं आता है तो बैकफायर हो जाएगा, ऐसा हो रहा है अभी आपके साथ। सो इन स्पाइट ऑफ नोइंग these रूल्स, लर्न बाय हार्ट, मस्ट हैव रिटन 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। कितना टाइम वेस्ट किया होगा इसको रट्टा मारने के लिए, बट फिर भी अगर आपको इसका एप्लीकेशन नहीं पता है कि एंट्रीज कैसे पास किया जाए, देन इट इज मीनिंगलेस टू लर्न दिस ऑल 3 रूल्स, एंड विच आई कुड सी कि आपने एक छोटे से ट्रांजेक्शन का मुझे 3 4 वेरिएंट के एंट्रीज दिया। समझ में आ रहा है? ओके, बिकॉज एंट्री वाइज काफी कम लोग सीखे हैं, पहले एंट्री पास करो फिर अकाउंट्स बनाओ,
वेरी फ्यू हैव लर्न इन 11th-12th। हमारा फोकस अकाउंट्स में कहां पे इफेक्ट आएगा वो हमको पता है। एंट्रीज तो क्या है, वो तो हाथ का मैल है, वो तो वैसे भी आ जाएगा, बराबर। वो एंट्रीज तो हमको आता है। इंस्पाइट ऑफ योर फैकल्टीज, आपके जो भी टीचर्स है, सर्स आपको बोलते होंगे कि पहले एंट्री पास करो फिर अकाउंट्स बनाओ, एंट्री पास करो फिर अकाउंट्स बनाओ, बट नहीं, हमको तो जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं। अकाउंट्स में कहां पे आता है वो हमको पता है, उसके बेस पे एंट्रीज को हम ऐसे ऐसे करके निकाल देंगे, बराबर है। तो प्रॉब्लम वहां पे। नाउ सी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते पुराना है। पुराना बोले तो नॉर्मली ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें लेजी लोगों को पसंद नहीं आती है। दोज हु आर लेजी दे आर बेस्ट एट इन्वेंशंस, बराबर है। सो ऐसा ही कुछ है। लेट्स से आउट ऑफ इंडिया में या तो किसी को ये रूल्स वूल्स सब समझ में नहीं आए होंगे, या तो आए हैं तो एप्लीकेशंस पता नहीं है, इसको कैसे अप्लाई करे, क्या करे, बराबर है। सो दे केम विथ सम मॉडर्न अप्रोच। दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज, ठीक है, ये स्टोरी नहीं है। दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज दैट दे केम अप विथ सम मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, व्हाट मॉडर्न अप्रोच सेज कि ये सब माया है। आई होप कोई माया नहीं है इधर। हाँ, तो बोले ये सब माया है। क्या माया है? ये क्या इतना सब याद रखने का? पर्सनल, रियल, पर्सनल में भी 3 कैटेगरी, इम्पर्सनल में भी 2 कैटेगरी, उसमें भी सब कैटेगरी। अल्टीमेटली अकाउंट्स क्या है? ट्रांजैक्शन, recording of transaction. What is accounts? Recording of transactions. So let me declassify कि एक ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कितनी कैटेगरीज में डिक्लासीफाई हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कितनी कैटेगरीज में डिक्लासीफाई हो सकता है। तो बोले हमारे पास 2 ही हथियार है, रादर आउटपुट है। We have only 2 outputs. क्या क्या? What outputs we have for accounts? We have P&L. Trading includes P&L now. ना अब आप लोग बड़े हो गए, तो जब भी P&L का बात आता है ना, then it includes trading, manufacturing, unless otherwise specified. So P&L है और अपने पास बैलेंस शीट है. These are the 2 outputs. बराबर है, these are the 2 outputs which we have. अगर बंदा P&L बनाता है, अगर बंदा P&L बनाता है तो वो क्या क्या चीज इसमें रिकॉर्ड करेगा? तो बोले लेफ्ट हैंड साइड क्या रिकॉर्ड करेगा? एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। लेफ्ट हैंड साइड बंदा क्या रिकॉर्ड करेगा? एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। समझ में आ रहा है? ओके। राइट हैंड साइड क्या रिकॉर्ड करेगा? इनकम्स रिकॉर्ड करेगा। ओके। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड क्या रिकॉर्ड करेगा? लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेगा। राइट हैंड साइड में क्या रिकॉर्ड करेगा? असेट्स रिकॉर्ड करेगा। समझ में आ रहा है? ओके ओके। फर्दर लायबिलिटीज विल बी सब क्लासिफाइड इनटू आउटसाइडर्स लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज टुवर्ड्स ओनर, द बेसिक क्लासिफिकेशन है ना। सो लायबिलिटीज कैन बी सब क्लासिफाइड इनटू, that is capital बोले तो owners liability, and I would say the liability. I would use the word liability. other liability बोलो या liability बोलो, बराबर है। So the upper part of the balance sheet would be showing me what? Capital, liability related to owner. The lower part would be showing me the other liabilities which can be sub classified into long term liability and short term liability. क्लियर है इतना? असेट एनी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एनी असेट, बराबर है। तो सब मिला के मुझे क्या क्या चीज रिकॉर्ड करने को आएगा? पूरे अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, इतना क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा,
कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका इतना क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। क्या क्या, चलो लिस्ट डाउन करते हैं। तो बोला या तो वो एक्सपेंस हो सकता है, समझ में आ रहा है, या तो वो क्या हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, या तो मेरे साथ रहना, या तो वो इनकम हो सकता है, या तो वो लायबिलिटी हो सकता है, या तो वो असेट हो सकता है, और लास्ट में वो कैपिटल भी शायद हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो बस हमको कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमारे पास आता है तो हमको इतना डाइसेक्ट करना है। डाइसेक्ट बोले तो इतना चीज हमको एक्सट्रैक्ट करना है कि ये ट्रांजैक्शन में क्या एक्सपेंस आया, क्या इनकम आया, क्या लायबिलिटी आया, क्या असेट आया, क्या कैपिटल आया। इतना तो आप निकाल सकते हो ना बेस्ड ऑन योर बेसिक नॉलेज। लेट्स अभी रेंट वाला ही एग्जांपल ले लो। तो रेंट आया, कैश आया, बराबर है, रेंट आया, कैश आया। तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है। कैश क्या है, कैश क्या है, असेट है। क्या कैश को इनकम बताते? टीचर बेहोश, इन कोमा, बराबर है, ऐसा मत बोला करो। सो इट कैन बी आइदर ऑफ दिस 5, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, बराबर है। इतना तो आपको भी पता है। रादर अप्लाइंग दोस 3 रूल्स कि ये कैसा वाला अकाउंट है, उसमें क्या रूल लगेगा, क्योंकि एक का डेबिट का रूल लगेगा, एक का क्रेडिट का रूल लगेगा, एंड सब मिसमैच होगा। बोले वो सब जाने दो, वो सब माया है। मॉडर्न अप्रोच में हो, शॉर्टकट अप्रोच में हो, कि एक ट्रांजैक्शन में से इतना चीज को बाहर निकालो, लिख लेने का, रेंट, एक्सपेंस, कैश, असेट। अब उसका ट्रीटमेंट देखो। अब ये 5 चीज क्या क्या हो सकता है, ये 5 चीज अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या हो सकता है। या तो डेबिट हो सकता है, या तो क्रेडिट हो सकता है। तो हमारे पास तो 2 ही ऑप्शन है, या तो ये चीज डेबिट होगा, या तो ये चीज क्रेडिट होगा। अब लफड़ा तो यहीं पे है कि डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, वही तुमको सीखना है। समझ में आ रहा है? लफड़ा तो इधर ही है कि डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा। तो इसके लिए भी सिंपल रूल याद रखने का, सिंपल रूल याद रखने का क्या, कि बोले एक्सपेंस का नेचर कैसा, उतना तो पता चलेगा ना। व्हाट इज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस? नेचर ऑफ एक्सपेंस बोले तो नॉर्मली वो क्या होता है, डेबिट होता है, बराबर है। नॉर्मली एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, नॉर्मली एक्सपेंसेस आर व्हाट, डेबिटेड। तो अब वो ही ट्रांजैक्शन में से आप डिकोड करो कि ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। रेंट वाला एग्जांपल लो। अब रेंट अपने एग्जांपल में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? रेंट अपने केस में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? रेंट का एक्सपेंस अपने एग्जांपल में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? रेंट पेड तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? कौन बोलता है डिक्रीज भाई? रेंट में पे कर रहा हूं तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? रेंट एक्सपेंस है, लायबिलिटी पे तो पहुंचो ही मत। रेंट एक्सपेंस है तो मैं उसको अगर पे करता हूं तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? एक्सपेंस जब बढ़ता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसके नेचर को रिजेंबल करता है। एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट होगा, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट होगा। ओके, whenever expense increases it would be debited, और उसका वाइस वर्सा, whenever expense decreases it would be credited। क्लियर है इतना? तो बस आपको ट्रांजैक्शन में से यही चीज डिकोड करना है कि ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस का नेचर क्या है, डेबिट है, तो जब 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 इंक्रीज होगा तब तब डेबिट होगा, नहीं तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? इनकम, इनकम का नेचर क्या है? क्रेडिट है। इनकम नॉर्मली क्या करते हैं, क्रेडिट। इनकम का नेचर क्या है, क्रेडिट। तो अब जब जब इनकम बढ़ेगा, सेल्स किया, तो क्या एंट्री पास करते हैं?
कैश सेल्स किया, चलो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश टू सेल्स। तो सेल्स को क्या किया आपने, क्रेडिट किया। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या करते हो, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है, बराबर है। तो वेनेवर इनकम इंक्रीजेस, वेनेवर इनकम इंक्रीजेस, तो इसका नेचर के हिसाब से वो एक्ट करेगा। इसका नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो वेनेवर इनकम इंक्रीजेस इट वुड बी क्रेडिटेड, वेनेवर इनकम इंक्रीजेस इट वुड बी व्हाट, क्रेडिटेड, एंड वाइस वर्सा। सेल्स रिटर्न क्या होता है, हमेशा डेबिट। क्लियर है, इतना लॉजिक पता चला। सिमिलरली लायबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट है। लायबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो लायबिलिटी जब जब बढ़ेगा तब क्या होगा, क्रेडिट, जब जब कम होगा तब क्या होगा, डेबिट। असेट का नेचर क्या है, डेबिट होता है, बराबर है। तो व्हेनेवर असेट इंक्रीजेस क्या होगा, फर्नीचर लिया, असेट है, क्या करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट करते हैं, ओके। सो व्हेनेवर इट इंक्रीजेस इट रिजेंबल्स इट नेचर। कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, लायबिलिटी। दिस इज इट, दिस इज ऑल। ये चार्ट को दिमाग में उतार लिया तो बोले आज के बाद आपको कभी भी, अभी लिखो नहीं, आई विल गिव यू टाइम। ये चार्ट को दिमाग में उतार लिया तो आज के बाद कभी भी आपको एंट्री पास करने में दिक्कत नहीं आएगा। फ्रॉम द ट्रांजैक्शन अपेरेंट इतना भी आपको मेहनत करना पड़ेगा दैट यू हैव टू डिकोड वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम और असेट और लायबिलिटी और कैपिटल। एक बार वो चीज डिकोड कर लिया, दैट इज स्टेप वन। स्टेप वन क्या, स्टेप वन क्या, टू डिकोड, एनालाइज द ट्रांजैक्शन, एनालाइज द ट्रांजैक्शन। स्टेप टू, एक्सट्रैक्ट द नेचर। नेचर बोले तो मैं इसको AILICE ऐसा करके मैं इसको शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ALICE, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट द नेचर कि भाई क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या है, एलाइस, जस्ट टू रिमेंबर। बट वैसे तो अभी आपको लॉजिक पता ही है, रट्टा नहीं मारने का। P&L में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, बस वही चीज होने वाला है, ठीक है। दैट इज स्टेप टू। स्टेप थ्री, जज वेदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एंड स्टेप फोर, पास एंट्री। क्लियर है। So these are the only steps in passing an entry. इससे ज्यादा कुछ नहीं करने है। क्या रियल, क्या पर्सनल, क्या नॉमिनल, क्या नेचुरल पर्सन, क्या आर्टिफिशियल पर्सन, क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कम्स इन गोज आउट, इधर उधर हो गया, कुछ नहीं, बराबर है। सिंपल ट्रांजैक्शंस में से ये चीज डिकोड करो, एनालाइज करो, एंट्री पास करो, बात खत्म। एनी डाउट्स, ओके। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। So Mr. X started a business on 1/10/2018 and he paid a rent of rupees 1,20,000 for 12 months on 1/10/18. If information is not given, then it is obviously financial year. Okay. How to pass the entries? अभी तो मैंने बताया, but in accounts, whenever there are dates given, याद रखना लाइफ में अकाउंट्स के सब्जेक्ट के लिए whenever there are dates given in accounts, then always prepare a timeline. Always prepare what? Timeline. Timeline इसीलिए बनाने का ताकि कोई भी एक ट्रांजैक्शंस आपसे छूट ना जाए उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट देने में। That is the reason why you should prepare always a timeline. Okay. For example, मैं इसमें आपको बताता हूं कि वो कैसे बनाते हैं। तो सिंपल, जैसा फेसबुक का टाइमलाइन होता है ना, वैसा ही
अपना अकाउंट्स का टाइमलाइन। ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद द ईयर, इधर आएगा 1/4/18 से 31/3/19। ओके, अब लिखना नहीं, ध्यान इधर देना। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, टाइमलाइन में डालते जाओ। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस, सो ही इज जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑन 1/10/18। So somewhere here on timeline not to scale, okay, so ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उसी जगह पे आना चाहिए। so on 1/10/18 लिख देने का मिस्टर एक्स started business, okay, and on the same date he paid a rent, and on the same date he paid a rent as well. He paid a rent for how many months? 12 months. He paid a rent. Okay. For 12 months. Clear है इतना? Okay. And you have to pass an entries. You have to pass an entries. तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करने का। आपको भले ही कितना भी एंट्रीज क्यों ना आता हो, डोंट एवर बी हेजिटेट to complete it, the task first. Always go transaction by transaction, always go event by event. These are key to success in accounts. Okay, अगर ये सब चीज आप फॉलो करेंगे ना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में शॉर्ट पास हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं माय एक्सपीरियंसेस स्पीक्स, कि स्टूडेंट्स की कहां पे गलती होती है वो मुझे पता है, और वही मैं चीज आपको सिखाता हूं कि ये गलती नहीं करने का है आपको। ठीक है, सो फॉर मी इफ आई गो बाय टाइमलाइन, तो पहले के मैंने 6 महीना तो कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे कुछ देखना ही नहीं। मेरा तो बिजनेस ही स्टार्ट 1/10 से हुआ। अब 1/10 को मेरा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मैंने क्या लिखा होगा? रेंट पेड फॉर 12 मंथ्स रुपीज 1,20,000, मैंने इतना ही लिखा होगा। कुछ आगे का सोचूंगा क्या? नहीं। तो मैं इसी चीज का एंट्री में क्या पास करूंगा? ओनली दिस इफेक्ट। तो अभी कैसे सोचेंगे? रेंट है, कैश, एनालाइज करो। रेंट आया, कैश आया। रेंट कैसा है? एक्सपेंस है। कैश कैसा है? असेट है। रेंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। असेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। असेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। So this is my simple entry. What? On 1/10/18 I'll be passing only this entry. Okay, क्या? Rent account debit to cash. Rent account debit to cash. 120,000, 120,000. That's it. That's it. इसका मतलब ये नहीं कि सम खत्म, बराबर है। ये मेरा वो दिन का ट्रांजैक्शन खत्म। अब मैं आगे आता हूं, ये एक चीज खत्म हुआ। आई एम गोइंग फर्दर 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 फर्दर। कुछ भी नहीं है और ट्रांजैक्शन मेरे पास। एंड ऑफ द ईयर 31/3/19, 31 मार्च को अभी हम क्या करेंगे? चलो मैं इसका पोस्टिंग भी करता हूं। आई एम प्रिपेयरिंग अ रेंट अकाउंट। कैसा पोस्टिंग करूंगा मैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सो टू कैश 120,000 ऑन 1/10/18। दिखता है ना? ओके। अब आता है 31/3/19। क्या होगा ये दिन को? ऐसा ये पता कब चलेगा? 6 महीने का एडवांस है,
पर तो ऐसा स्टेप वाइज सोचो। प्रोसेस सबको पता ही है, आप लोग ने मुझे बताया क्या क्या प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब बनेंगे, रिकॉर्ड हो गया, क्लासिफाई हो गया, समराइज हो गया, अभी करेंगे, है ना। 31 को करेंगे ना। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, P&L बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के लिए हम क्या करते, वी क्लोज अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के लिए हम क्या करते, वी क्लोज अकाउंट्स। पूरा प्रोसेस का फ्लो याद रखो, गलती कभी भी नहीं होगा। अकाउंटेंट 31 मार्च को बैठ के क्या करेगा, सबसे पहले सारे अकाउंट्स को क्लोज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रायल बैलेंस बनाने का है। सारे अकाउंट्स को क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो क्लोज करने के टाइम पे वो आया सीधा रेंट अकाउंट पे, बोले यार 1/10 को हमने 12 महीने का रेंट पे किया है 1,20,000। बात कुछ हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने तो बिजनेस सिर्फ ये साल में 6 महीना ही किया। हमने तो क्या किया, बिजनेस 6 मंथ्स ही किया। whereas my expenses which I have debited is for 12 months। तो अगर मैं ये पूरा का पूरा P&L में ट्रांसफर करता हूं रेंट अकाउंट के नाम पे 120,000, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, अब बताओ मुझे, कौन से कॉन्सेप्ट से गलत हुआ ये, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट से गलत हुआ। अब इस लैंग्वेज में आप लोग बात करेंगे, ठीक है। क्यों गलत हुआ, बिकॉज ऑफ मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑफ 12 मंथ्स एंड इनकम विच आई विल बी डेबिटिंग इज फॉर ओनली 6 मंथ्स। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्सपेंस का रिवर्सल करना पड़ेगा ना। एक्सपेंस का क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। बोले पैसा तो मैंने दे दिया है, अभी के लिए नहीं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। पैसा तो मैंने दे दिया है, अभी के लिए नहीं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं। क्या करता हूं मैं, इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूं। कैरी फॉरवर्ड करके मैं कहां पे शो करूंगा उसको, बोले मैं मुझे इसको कहीं पे पार्क करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज माय पार्किंग एरिया, बैलेंस शीट इज माय पार्किंग एरिया। व्हाट इज माय पार्किंग एरिया, बैलेंस शीट इज माय पार्किंग एरिया। ठीक है, तो मुझे इसको पार्क करना पड़ेगा, कहीं पे तो डालना पड़ेगा। आई एम कमिंग, ओके। डाउट है ना, लास्ट नहीं, ओके, मुझे लगा डाउट है। तो अब मैं क्या करूंगा, रेंट को मुझे कम करना है। कितना कम करना है, 6 मंथ्स का कम करना है। तो 120 is for 12, then for 6 months is to how much, 60,000। अभी रेंट कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो टू रेंट इज कंफर्म, टू रेंट इज कंफर्म कितना, 60। डेबिट क्या होगा, कैश, कैश डेबिट होगा। क्या मुझे कैश मीन्स डेबिट करने से पहले एक बार सोच लेने का, क्या कैश आ रहा है, क्या कैश मिल रहा है, क्या कैश इंक्रीज हो रहा है, नहीं तो कैश तो आएगा ही, बराबर है। दिस इज माय पार्किंग एरिया, ओके। तो मैं टेम्पररी अकाउंट ओपन करता हूं कुछ नाम से, जिससे मुझे फ्यूचर में पता चले कि मैंने कुछ तो एडवांस में दिया था, ठीक है। सो जस्ट अप्लाइंग दैट लॉजिक आई एम यूजिंग वर्ड प्रीपेड रेंट। आप लोग उसको रेंट पेड इन एडवांस भी लिख सकते हैं, एडवांस रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीपेड रेंट कितना, 60,000। ये एंट्री कब पास करेगा अकाउंटेंट, 31 मार्च को। क्यों पास करेगा, क्योंकि सब अकाउंट को क्लोज करते करते आया, तब उसको ध्यान में आया कि भाई इधर जो रेंट डेबिट हुआ है ना, वो तो पूरे 12 महीने का रेंट है, ठीक है। इधर 12 मंथ्स का रेंट है, जबकि मेरा तो P&L ये साल में सिर्फ 6 महीने का ही है, तो मुझे बाकी का एक्स्ट्रा रेंट को पार्किंग में डालना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या एंट्री आया था अपना, प्रीपेड रेंट टू रेंट, पोस्टिंग करो 31/3/18 को बाय
प्रीपेड रेंट 60,000। और दूसरा ये प्रीपेड रेंट का अधिकार कौन देता है, कौन सा कॉन्सेप्ट देता है? मैचिंग रेवेन्यू ने बोला कि भाई 6 महीने का नहीं जाएगा, वो मैचिंग रेवेन्यू ने बोला, बट उसको ऐसा कैरी फॉरवर्ड ये नाम से करने का ऐसा कौन बोला? ऐसा कौन बोला? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोला। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मर्केंटाइल सिस्टम, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो कौन कहता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका बिजनेस चलने वाला है, चलने वाला है, चलने वाला है, इसलिए उसको कैरी फॉरवर्ड करो। बराबर है? गोइंग कंसर्न इज अ बेस, इट इज एन अजम्पशन, ओके, बट ऐसा क्लासिफिकेशन अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो अगेन टू कॉन्सेप्ट्स आर हिटिंग, मैचिंग रेवेन्यू एंड अक्रूवल। क्लियर है? एनी डाउट्स? तो क्या अब मैं सही जा रहा हूं? मेरा अब रेंट जो P&L में आएगा वो क्या सही आएगा? 12 महीने का डेबिट किया, 6 मंथ्स का मैंने क्या किया? क्रेडिट किया। तो लिख दूं अभी डायरेक्ट P&L में रेंट 60,000। कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, सीजन कैरी का है इसलिए ऐसा नहीं भी कैरिड डाउन। हाँ, याद रखना, अगेन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। गलती से भी ऐसे स्टेटमेंट्स पास मत करो। ये कैरिड फॉरवर्ड होगा, कैरिड डाउन होगा। बराबर है? अब मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको दिल में, दिमाग में, नोटबुक में बड़े से हैंडराइटिंग में एक पेज के अंदर उतार देना। क्या? all income and expense accounts are closed and transferred, are closed and transferred to P&L account। स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट्स खत्म नहीं हुआ। All income and expenditure accounts are closed and transferred to P&L account at the end of financial year। कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन हुआ है आपके बुक्स में, it has to be closed to P&L account by an entry। कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट बैलेंस का, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट्स के ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर आपके लैंग्वेज में समझाऊं, या तो असेट, लायबिलिटी और कैपिटल के ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होंगे। एलआईसी के हिसाब से समझाऊं तो समझ में आया? कभी आप लोग ने ये इधर सोचा भी कि ये P&L में आया कैसे? P&L में ऐसे ही नहीं टपक पड़ा, P&L में एंट्री से आया। तो हमेशा 31 मार्च को इधर एंट्री पास करना पड़ता है।
ये एंट्री कभी भी नहीं भूलने का, ये आपको एक्सप्रेसली नहीं बताएंगे P&L में ट्रांसफर करो. इट इज डीम्ड टू बी अंडरस्टूड दैट स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स और अ कॉमर्स स्ट्रीम हैज अ बेसिक नॉलेज ऑफ क्लोजिंग ऑल अकाउंट्स बाय दिस एंट्री. इफ इट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इफ इट इज असेट लायबिलिटी अकाउंट तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा. कैरिड फॉरवर्ड बोलो, कैरिड डाउन बोलो, ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट डाउन, whatever terminology you may use. याद रखना है इसको, बराबर है. सो इधर रेंट के साथ साथ और एक अकाउंट भी ओपन कर देते हैं तो आपका क्लैरिफिकेशन आएगा. प्रीपेड रेंट क्या एंट्री आएगा ये अकाउंट में 31 मार्च को? यही एंट्री का पोस्टिंग होगा, प्रीपेड रेंट टू रेंट. सो टू रेंट कितना? 60,000. एंड लगे हाथ में बैलेंस शीट भी बना ही लेता हूं. बोलो अब अकाउंटेंट क्या करता है? अब अकाउंटेंट क्या करता है? क्लोज करेगा. किसको क्लोज करेगा? सबसे पहले रेंट अकाउंट को क्लोज करेगा. सो हियर देयर इज 120,000, हियर देयर इज 60,000, बराबर है. अब अकाउंट से एंट्री पास कभी नहीं करने का, अकाउंट से एंट्री पास कभी नहीं करने का. एक बार बैलेंस देख लिया ना, ओके. अब आओ रेंट को क्लोज करना है. रेंट को मुझे क्लोज करना है, एक्सपेंस को क्लोज करना है. तो एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस को क्लोज करने का है. क्लोज करने का बोले तो खत्म करने का है, कम करने का है. तो क्या होगा? एक्सपेंस को क्लोज करने का. तो क्या होगा? क्रेडिट होगा. टू रेंट कहां पे जा रहा है? P&L में जा रहा है. P&L क्या होगा? डेबिट होगा. ऐड हो रहा है ना P&L, बराबर है. सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट कितना? 60,000. ओके. तो अब इधर आया 31 मार्च को बाय P&L कितना? 60,000. और इसी का पोस्टिंग आया रेंट के नाम पे, P&L टू रेंट. सो टू रेंट 60,000. क्लियर है? अब क्या बाकी रहा? ये P&L हो गया. अब क्या बाकी रहा? बैलेंस शीट. प्रीपेड रेंट. प्रीपेड रेंट कैसा वाला है? कैसा वाला अकाउंट है? वो एडवांस वाला अकाउंट है, तो असेट वाला अकाउंट है. तो इसका बैलेंस क्लोज होगा? नहीं. क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा. कहां पे पार्किंग में जाएगा? बैलेंस शीट में. क्या इसका डबल एंट्री आएगा? क्या इसका डबल एंट्री आएगा? आएगा. ऐसा समझने का, डबल एंट्री आएगा. कैसे? एंट्री पास नहीं होता है, बट दिमाग में एंट्री फिट कर देने का. बैलेंस शीट के कौन से साइड जा रहा है? असेट बोले तो कौन सा साइड है? डेबिट साइड है, बराबर है. तो इंक्रीज हो रहा है, तो बैलेंस शीट डेबिट ऐसा लिख देने का. लिखने के लिए, समझने के लिए. ऐसा कोई एंट्री नहीं है अकाउंट्स में, बराबर है. आपका गलती ना हो इसीलिए बैलेंस शीट डेबिट होगा. बैलेंस शीट डेबिट टू व्हाट? प्रीपेड रेंट. बैलेंस शीट डेबिट टू व्हाट? प्रीपेड रेंट. समझ में आ रहा है? क्लियर? सो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ऑन 31 मार्च 60,000. ऐसा कोई एंट्री नहीं है, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ड्यूअल एंटिटी, ड्यूअल एंट्री है ना, तो मैंने इसका भी ड्यूअल एंट्री को खत्म किया, बराबर है. कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा कहां पे? बैलेंस शीट में जाएगा ना. सो इधर प्रीपेड रेंट 60,000. Okay, this is what the completion of your one transaction. This is what completion of one transaction which you have done by one entry, but I had to teach you the whole process because you are wrong. समझ में आया? अब जो आप लोग करते थे 11th 12th में प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या करते थे आप? चलो मुझे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि मैंने कभी तो उस हिसाब से
याद किया ही नहीं है। रेंट आता था लेट्स से 120, फिर क्या किया आपने, प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, है ना, लेस प्रीपेड ऑफ नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर ना, ये सुनो, अभी तो किया, एक 20 में से 60 माइनस हो किया, प्रीपेड ये साल का था ना, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, है ना, प्लस प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, बराबर है। सो न्यू न्यू ओल्ड ओल्ड, है ना, ऐसा ऐसा कुछ कर देते ना। अब ये चीज अकाउंट्स के फॉर्म में हमने इसको ऐसे समझा, रेंट 1,20,000 डेबिट हुआ, सामने 60,000 क्रेडिट हुआ, तो माइनस हुआ, प्रीपेड करंट ईयर प्रीपेड माइनस हो गया, 1,20 में से 60 इधर माइनस किया, P&L में कितना गया, 60 गया। ओके, तो क्या अभी मुझे P&L में ऐसा बच्चों जैसा दिखाना पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, नो, अब से नहीं, अब से आपको ये एंट्री से लाने का। ओके, बाई चांस इधर आउटस्टैंडिंग होता, चलो मैंने दिसंबर का रेंट, सॉरी मार्च का रेंट अभी नहीं दिया है, मार्च का रेंट अभी मैंने नहीं दिया है, कितना 10,000 होगा, 10,000 होगा, तो इधर कैश में कितना आएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैंने सिर्फ 5 महीने का रेंट दिया 50, है ना, 10,000 अभी भी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम पे आएगा, समझ में आ रहा है। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि उतना रेंट बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंस तो बढ़ा नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सपेंस एक्चुअली पे किया 5 महीने का, जबकि हमने बिजनेस किया 6 महीना, तो 1 महीने का एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसका एक्सरसाइज दूंगा आपको होमवर्क के लिए। ओके, सो 10,000 बढ़ाएंगे, तो ये क्या हो गया, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस हुआ, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस हुआ। तो ये सब एंट्री से ही आता है, देयर इज नो शॉर्टकट प्लस प्लस माइनस माइनस वाला। बट ऐसा है कि 11th-12th का लेवल ये है कि इतना डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं है। सो स्कूल्स में स्टूडेंट्स को सीधा सीधा शॉर्टकट से सिखा के खत्म करना पड़ता है, बराबर है, नीड नॉट टू वरी मच, वो वहां पे वो सिलेबस था उसके हिसाब से आपने किया। अब इधर मेरा ड्यूटी है कि आपको एक सही रास्ता मैं बताऊं, तो अब से हम एंट्रीज पास करके ही सब कुछ करेंगे। ओके, एंट्रीज कैसे पास करना है मैंने आपको बताया, क्या सोचना है मैंने आपको बताया, क्लियर है। चलो लिखना स्टार्ट करो, मैं धीरे धीरे करके सब कुछ स्क्रीन पे ला रहा हूं, आप लोग कॉपी करना स्टार्ट करो। ओके, सबसे पहले मैं अकाउंट्स का चार्ट लेके आ रहा हूं जो हमने अभी बनाया, उसके बाद ये सम का आंसर, ठीक है। इसको ट्रेडिशनल अप्रोच करके लिखना, आई नो यू आर इंटेलिजेंट, बट फिर भी एक बार कॉपी करना।
और ये सब देखे टेंशन में नहीं आ जाना, हमको कुछ नहीं आता है ऐसा वैसा, बराबर है। कि फेथ ऑन मी, धीरे धीरे करके आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैश होगा 11-12 के साथ, बट डोंट फील योर सेल्फ डाउन कि हमको कुछ नहीं आता है, हमारा क्या होगा। हो गया ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, बचपन से आता है, कॉमर्स का बचपन। मॉडर्न अप्रोच, गिव अ हेडिंग।
ये स्टेटमेंट आप लोग फुल पेज कंज्यूम करके लिखेंगे, कंजूसी नहीं करना, बराबर है। हाईलाइट करके फुल पेज पे लिखेंगे और चाहे तो कर्ली ब्रैकेट करके इधर ऑलवेज लिख सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, जस्ट हॉल्ट योर सेल्फ वेर एवर यू आर कॉपिंग। मैं ये जो मिस्टेक्स है, आपने जो एंट्रीज पास किया है, मैंने उसका तो आपको अभी तक एनालिसिस नहीं बताया। सी, रेंट टू कैश, नाउ यू नो दैट इट वाज नॉट रॉन्ग बट इट वाज इनकम्प्लीट एंट्री, बराबर है। रेंट टू कैश तो एक एंट्री था, आगे और दो एंट्री या तो एटलीस्ट एक एंट्री तो पास करने का ही था, बराबर है। This rent, prepaid rent and cash was a correct entry, but actually technically speaking, जब timeline दिया है ना, then you have to split this entry transaction wise, क्योंकि अकाउंटेंट को आज नहीं पता होता है कि ये प्रीपेड रेंट है। आप ऐसा, आप प्रैक्टिकल सिनेरियो समझो कि रेंट दिया, बराबर है, तो कैशियर रेंट दे देगा, बुक ऑफ एंट्री में लिख देगा कि रेंट पेड 12 मंथ्स। ये जब क्लोजिंग करने बैठेंगे ना, तब ये सब एनालिसिस चालू होता है कि ये एक्स्ट्रा दिया है कि कम दिया है कि क्या है, बराबर है। सो टाइमलाइन के हिसाब से ये एंट्री एक दिन में नहीं आ सकता है, इसीलिए उसको कंबाइन नहीं करेंगे। बेटर अवॉइड डूइंग पासिंग कंबाइन एंट्री, फर्स्ट लॉजिक। सेकेंड लॉजिक, व्हाई आई से, बिकॉज इसका जो पोस्टिंग होता है ना, कंबाइन एंट्री का कभी भी पोस्टिंग होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। कंबाइन एंट्री का पोस्टिंग बोले तो इट इज समथिंग लाइक आप कुछ तूफानी कर रहे हो, बराबर है, और उसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसा इधर क्या पोस्ट करेंगे, कैसा पोस्ट करेंगे, तो रेंट अकाउंट में रेंट, प्रीपेड रेंट डेबिट कर देंगे,
एक दो स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर रेंट अकाउंट में इधर प्रीपेड रेंट बता दो 60 और इधर कैश बता दो 60, ऐसा ऐसा कुछ बोला था, बराबर है। या तो और एक दो भी ऑप्शंस कुछ आए थे, बराबर है, कि सर इसको ऐसा बता दो। बिलीव मी, अवॉइड पासिंग कंबाइन एंट्रीज, अवॉइड पासिंग कंबाइन एंट्रीज। वाई? पोस्टिंग में लोचा होता है, इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे? ठीक है, चलो इधर तो सीधा सीधा अगर आपको पता चल जाएगा कि सर रेंट टू कैश, अभी इधर तो रेंट 60,000 डेबिट हो रहा है, तो कैश इधर 1,20 आ रहा है, बराबर है। तो ये क्या हो गया पता ही नहीं चला, तो 60-60 120 हो जाएगा, तो बोले क्रेडिट कर दो। ये दूसरा एंट्री इधर आया था कि सर रेंट 120 हो जाएगा, प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है। तो दिस इज व्हाट अ बर्थ ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अवॉइड पासिंग कंबाइन एंट्रीज। जब भी कंबाइन एंट्री दिया भी है ना, ट्राई टू स्प्लिट इट, स्प्लिट करो, लॉजिक लगा के स्प्लिट करो कि कैसे। अल्टीमेटली चीज तो वही है, रेंट अकाउंट डेबिट होगा 1,20 टू कैश एंड प्रीपेड रेंट टू रेंट। अब यही दो चीज को अगर मैं कंबाइन करता हूं, रेंट टू कैश एंड प्रीपेड रेंट टू कैश, तो रेंट 60 क्रेडिट हुआ, रेंट 120 डेबिट हुआ, तो अल्टीमेटली रेंट डेबिट होगा तो 60, अल्टीमेटली प्रीपेड रेंट 60 डेबिट हुआ एंड कैश 120, दैट इज अ कंबाइन एंट्री। बट इसका जब पोस्टिंग करने जाएंगे ना, तो वो लोचा चालू हो जाएगा कि रेंट अकाउंट में 60 डाले कि 120 डाले। रेंट अकाउंट में ये जो इधर रेंट का अकाउंट है, इधर ये 60 डाले कि 120 डाले, बराबर है। 120 आएगा ना, 60 कैसे आएगा? इतना तो एक्सप्लेन किया भाई, बराबर है। सीता कौन है? सो पास टू सेपरेट एंट्रीज एंड यू पोस्ट इट। बट रूल याद रखना, पहले एंट्री पास होगा फिर पोस्टिंग होगा, एंट्री पास होगा फिर पोस्टिंग होगा। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली एंट्री पास करेंगे, दिमाग में पास करो, पोस्ट करो, बट पोस्टिंग करके एंट्री मत बनाओ। हा हा हा, मेरे पास एंट्री मिल गया, बराबर है, क्योंकि मुझे पता है कि अकाउंट के कौन से साइड पे जा रहा है। नो, इट इज डेंजरस। ऑल एक्शंस आर टू बी परफॉर्म अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस ओनली। ठीक है, चलो कॉपी करो। इतना हो गया, टाइमलाइन वाला हो गया, एंट्रीज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, हाँ, जो सर्कल किया है, जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं।
तो दिस इज जस्ट अ स्टार्टर पैक। हाँ, इसमें और मिक्स फ्रूट सम्स है, फिर वेनिला फ्लेवर है, सुपर संडे तक जाएंगे, चॉकलेट फ्लेवर, मिक्स फ्रूट, सुपर संडे, बराबर है। अब सोचो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन में अपना ऑलमोस्ट फुल लेक्चर कंज्यूम हो गया। खत्म सबका? ओके, तो अभी वो जो क्वेरी था कंबाइन एंट्री वाला, मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कंबाइन एंट्री वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, एक एंट्री ऐसा आया, एक एंट्री ऐसा आया 11018 को रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 120 120। 31 मार्च को एंट्री क्या आया? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, सॉरी, रेंट टू रेंट 60,000 60,000। नाउ the first rule of combining the entries, the date should be same. This is not equal to, so you cannot combine the entries. The first rule to combine an entry is that date should be same. Okay, otherwise you cannot combine the entries. Still we ignore कि चलो डेट अगर इसमें सेम होता, ये ट्रांजैक्शन भी 31 मार्च का ही ट्रांजैक्शन होता, तो मैं इसको कंबाइन कैसे करता? तो देखो, रेंट डेबिट हो रहा है, रेंट डेबिट हो रहा है कितने अमाउंट से? 120 से। रेंट क्रेडिट भी हो रहा है कितने अमाउंट से? 60 से। तो 120 प्लस है, 60 माइनस है, तो नेट इफेक्ट क्या आया? डेबिट। 120 प्लस 60 माइनस, सो नेट इफेक्ट क्या आया? 60 प्लस। सो रेंट अकाउंट will still be having a debit of 60. So this is what I have combined. Prepaid rent debit 60 to cash 120. बट जब मैं पोस्ट करूंगा ना ये एंट्री को, तो मुझे ऊपर के तरह स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर पोस्टिंग करना पड़ेगा। मैं यही एंट्री को पोस्ट नहीं कर सकता हूं, और अगर ये एंट्री को मुझे पोस्ट करना है, then you require advanced level knowledge of posting. That is what, दिमाग में ही स्प्लिट करो और पोस्ट करो, वरना डिजास्टर हो जाएगा। ओके, कुछ गलत ही इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, एनी डाउट्स? समझे ना इतना? So this is just a vanilla flavor question. ठीक है, tomorrow will be solving with some new